आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप भले चंगे हैं, खुश और आनंदित हैं। आइए मिलकर हम सब विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा, मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। आमीन। आइए मिलकर हम सब एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। पहली गवाही है, मेरी दादी गिर गई थी और काफ़ी एजेड है, वो 85 साल के आसपास। उनके सिर में चोट लग गया था। जब हॉस्पिटल में एडमिट था तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि जो भी हो जवाबदारी हमारी नहीं होगी बोल के, और उनका याददाश्त जा चुका था। मैंने अमृता सिस्टर और पीके भैया से प्रार्थना करवाया था कि मेरी दादी के लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरी दादी का याददाश्त वापस आए, वो ठीक होने पाए। और प्रभु की दया से मेरी दादी ठीक हो चुकी है और घर वापस आ चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु चाहते हैं कि आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ें, और प्रभु ही हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन में रुके नहीं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके जीवन में समस्याएं आई, बीमारियां आई, परेशानियां आई, कुछ मुश्किलें आई, संघर्ष आया, जिसके कारण वो रुक से गए हैं, थम से गए हैं। अपने जीवन में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो उम्मीद, वो आशा उन्होंने खो दी है। लेकिन आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आप आगे बढ़े। जैसे हम लोग देखते हैं इजरायलियों के जीवन में, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 1 अध्याय और 6 पद लिखा है कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहां से कूच करो। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि तुम्हें इस पहाड़ पर रहते हुए बहुत समय हो चुका है, तुम बहुत समय से यहां पर हो, इसलिए अब तुम यहां से कूच करो, तुम अब यहां से आगे बढ़ो। परमेश्वर चाहते हैं कि इजरायली लोग वहां पर बैठे न रहें, बल्कि वो आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार से परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सब से चाहते हैं कि हम अपने जीवन में स्थिर न रहें, बल्कि हम आगे बढ़ते चले जाएं। हम रुके नहीं, हम आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आपसे भी चाहता है कि आप उन परिस्थितियों को देखकर रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आज सुबह में आपसे भी कहता है कि तुम्हें यहां पर बहुत समय हो गया है, तुमने अपना बहुत समय खराब कर लिया, बर्बाद कर लिया है, इसलिए अब तुम उठो और आगे के लिए कूच करो, अपने भविष्य की ओर दौड़ो, अपने लक्ष्य की ओर दौड़ो, उस उद्देश्य की ओर दौड़ो जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। उस देश, उस कनान देश में जाने के लिए परमेश्वर ने उत्साहित कर रहा है कि तुम आगे बढ़ो, उस देश तक पहुंचो जिसे देने के लिए मैंने तुमसे वादा किया है। वहां तक चलो, रुको नहीं, आगे बढ़ते रहो। और आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको भी उत्साहित करता है कि आगे बढ़ते रहो, रुको नहीं। हम पहला राजा उसके 19 अध्याय में देखते हैं, जब एलिय्याह ने बाल के पुजारियों को मारा तो वो वहां से भाग गया और एक गुफा में छिप गया। तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, ये एलिय्याह, तेरा यहां क्या काम? तू यहां क्या कर रहा है? तू यहां क्यों छुपा हुआ है? जा, आगे जा, मैंने तेरे लिए कुछ विशेष रखा हुआ है। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे पहला राजा उसका 19 अध्याय 15 पद, तो लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल का राजा होने के लिए निमसी के पोते येहू और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला के सापात के पुत्र एलीसा का अभिषेक करना। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं एलिय्याह जब छिप गया तो परमेश्वर उससे कहता है कि तू यहां क्या कर रहा है? तू यहां पर क्यों रुक गया? तू छिपा क्यों है? तुझे आगे जाना है, तेरे लिए योजना है, तुझे उनका अभिषेक करना है, अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीसा का अभिषेक करना है, आराम का राजा होने के लिए अभिषेक करना है। तुझे अभी बहुत काम करना है, तेरे लिए आगे बहुत योजना है, तो आगे बढ़, तू यहां पर रुका न रहे। और जब एलिय्याह ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार किया तो उसके जीवन में वही हुआ जो परमेश्वर ने उससे कहा था। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आगे बढ़े, रुके न रहें, वहां से कूच करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, आगे के लिए निकले, अपने भविष्य की ओर फोकस करें,
पीछे की बातों पर अपने ध्यान को न लगाएं। क्या आपके साथ में गलत हुआ, क्यों आपके साथ में गलत हुआ, इन बातों को भूलकर आप आगे की ओर ध्यान लगाएं, लक्ष्य की ओर दौड़ते रहें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। उस काम पर ध्यान लगाकर आगे की ओर दौड़ते रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान प्यारे पिता, आप भले और अच्छे पिता हैं। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं परमेश्वर। आप अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, इसलिए प्रभु हम हियाव से उस सिंहासन के समीप आते परमेश्वर पिता, आपके नाम को प्रेज करते प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि तू हमारे जीवन का प्रभु है खुदा। और धन्यवाद करते प्रभु तूने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, आपके नाम पर विश्वास करने के द्वारा हमारे गुनाह प्रभु आपने क्षमा किए और हमें आपने अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया। इस बात के लिए प्रभु हम आपका आदर और सम्मान करते, आपके नाम को तारीफ देते परमेश्वर पिता। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर हम धन्यवादित हैं। हर एक जन प्रभु जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उनका हृदय धन्यवाद से भरा है कि प्रभु आपने रात भर संभाला और एक नया दिन प्रभु हम सबको दिखाया। हर आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर आपकी महिमा को करने पा रहे हैं प्रभु, आपके साथ फेलोशिप करने पा रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने पा रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते पिता। आपके होली स्पिरिट का हम आदर करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका आदर करते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन के सहायक हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने हमें एक सहायक दिया है प्रभु, हम उस सहायक के बिना कुछ भी नहीं, और सहायक की मदद के द्वारा हम हर दिन मसीह में हर दिन स्वभाव में बदलते चले जा रहे। वो हमारी सहायता और मदद कर रहा है और अंश अंश करके हमें बदल रहा है। इस बात के लिए धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु जी, आज के दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन में प्रभु जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, यदि आज उनकी कोई भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, बीमारियां हैं, उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, वो सफर कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से ये सारी परेशानियां जो उन्हें परेशान कर रही है, हम आज्ञा देते हैं इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त वो आजाद हों यीशु के नाम से। प्रभु तेरी खुशहाली, बहाली, छुटकारा, बढ़ोतरी इनके जीवन के लिए प्रोक्लेम करते हैं। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को प्रभु हम सब के लिए चाहते हैं। और चाहते प्रभु जो आप चाहते प्रभु, आपकी इच्छा हम सब भाई बहनों के जीवन में पूरी होने पाए पिता। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु आपके वचन को बड़े ध्यान से सुना और उसे ग्रहण किया, इस वचन के अनुसार इनके जीवन में होने पाए पिता। प्यारे प्रभु जी, सच में मेरे पिता परमेश्वर, आपके पास आपके लोगों के लिए योजना है। और प्रभु जो भाई बहन प्रभु इस समय प्रभु बहुत सी समस्या, परेशानी और उनके लाइफ के स्ट्रगल्स को लेकर प्रभु एक जगह पर रुक से गए हैं परमेश्वर पिता, परंतु आपका वचन कहता है यहाँ से कूच करके आगे बढ़ो। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यदि ये अपनी पुरानी बीती हुई बातों को याद करके प्रभु एक जगह पर ठहर गए हैं या फिर कुछ सोच विचार करके ठहर से गए हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज आपका वचन उनके पास पहुंचाए कि अब आगे को बढ़ो। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों को पिता, आप आगे बढ़ने के लिए प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सके। प्यारे परमेश्वर पिता धन्यवाद पिता, उस आशीषों के देश में जा सके, उस ब्लेसिंग की ओर जा सके जो ब्लेसिंग प्रभु आगे बढ़ने के द्वारा आपने इनके लिए ठहराई है खुदावंद। धन्यवाद पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, आज जितने भी भाई बहन प्रभु एडिक्शन में, गलत संगति में और प्रभु स्कैम में फंसे हैं प्रभु यीशु मसीह, बहुत ज़्यादा प्रभु वो कर्जे में फंसे हैं परमेश्वर प्रभु, आज भी प्रभु बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ उनके जीवन में है, तो प्रभु यीशु के नाम से इन सारी बातों को हम उनके जीवन से कैंसिल करते हैं। इसी वक्त ये भाई बहन इन सारी बातों से, कर्जे से, डिप्रेशन से, बुरी लतों से, नशे की बुरी लतों से आज़ाद होने पाए, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। प्यारे प्रभु यीशु के नाम से ये सारी बातें इनको छोड़कर, इनके बच्चों को छोड़कर, इनके परिवार के सदस्यों को छोड़कर चली जाए प्रभु, वो छुटकारा पाए प्रभु। जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर, हर प्रकार की रुकावटों को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से, इनके मार्गों से निकलकर
प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इस समय प्रभु ये अपने आप को अकेला महसूस करें, इनके साथ में खड़ा होने वाला कोई नहीं, इनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, परंतु तेरा वचन कहता है मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ में हूँ। प्रभु आप इन भाई बहनों के साथ में हैं जो ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु आप उन्हें आगे बढ़ने में सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। जब पिता इन्होंने किसी को खोया है या फिर किसी ने इन्हें धोखा दिया है या फिर प्रभु बहुत भारी नुकसान को प्रभु इन्होंने अपने जीवन में देखा है, प्रभु यीशु मसीह उन बातों को परमेश्वर प्रभु तेरे हाथों में सौंप कर ये आगे की ओर बढ़ सके, ताकि प्रभु उन आशीषों को जो आपने इनके लिए रखा है, जो बेस्ट लाइफ पार्टनर, जो बेस्ट आपने इनके लिए रखा है, वो उसे प्रभु अपने जीवन में देख सके। प्यारे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, घटी कमियों में हैं, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। यस माय लॉर्ड, अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों से प्रभु इनकी सारी जरूरतों को पूरा करे और हर एक कर्जे को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आज्ञा देते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर। धन्यवाद करते प्रभु, इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले, इन्हें प्रॉस्पर करे, इन्हें प्रभु यीशु मसीह विजयी करे प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्रभु। यदि आज प्रभु ये किसी भी गलत संगति में फंसे हैं, प्रभु यीशु इनके बच्चे या गलत संगति में फंसे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें प्रभु उस गलत संगति से बाहर निकल कर आगे की ओर बढ़ने के लिए आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम से, किडनी प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम से, स्टमक प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, पैनक्रियाज प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए। हर प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से दूर होने पाए, हाथों में समस्या, पैरों में, घुटनों में समस्या यीशु के नाम से दूर होने पाए, आंखों में प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए। इसी वक्त प्रभु सर से लेकर पैरों तक हर एक बीमारी, हर एक दर्द को आज्ञा देते हैं जाओ यीशु के नाम से। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी जाओ यीशु के नाम से, पाइल्स की बीमारी जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार का इन्फेक्शन, एलर्जी, खुजली यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह जिन्हें प्रभु दौरे पड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह बेहोश हो जाते हैं, यीशु के नाम से दौरे पड़ना बंद हो जाए, हर प्रकार की दुर्बलता चली जाए, एड्स की बीमारी दूर होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद, आपने हर एक बीमारी को इनके शरीर से नष्ट किया, इन्हें चंगा किया। आपके कोड़े खाने से ये भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हर एक जन जो बीमारी की अवस्था में है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, आपने उन्हें चंगा किया है। हम प्रतिति करते हैं यीशु के नाम से इनके शरीर चंगे हो जाएं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, आज की सुंदर दिन में परमेश्वर तेरे लोग जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल होने पाए, ये लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह लोग प्रभु इनके जीवन से, इनके व्यवहार, इनके चाल चलन से प्रभु तुझे जाने, और प्रभु इन भाई बहनों के द्वारा तेरा राज्य बढ़े। जितने लोग मिनिस्ट्री करते, सेवकाई करते, हमारे साथ मिलकर प्रभु सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, प्रभु यीशु उन्हें बढ़ाएं प्रभु, क्योंकि वो आपके राज्य के लिए अपना बेस्ट कर रहे हैं। प्रभु आप उन्हें बढ़ाएं मेरे पिता। जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में दी हैं, एक एक विनती को, एक एक भाई बहन को इस समय प्रार्थना में स्मरण करते खुदा, जो भी उनकी समस्या है यीशु के नाम से वो छुटकारा पाएं पिता। धन्यवाद करते हैं, हर प्रकार की बातें जो इन्हें परेशान कर रही हैं, दुखी कर रही हैं, निराश कर रही हैं, प्रभु बेचैन कर रही हैं, इसी वक्त जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद। हर एक जन प्रभु जो हमारे साथ में प्रभु शुरू से लेकर प्रार्थना में बने रहे, प्रभु उन सबको बहुत आयत से आशीष दे। यूं ही हम वचन संगति और प्रार्थना में बने रहें, मजबूत होते चले जाएं। तेरा दूसरा आगमन बहुत ही निकट है, उसके लिए तैयारी में लगे रहने पाएं। आज जितनों का जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, और पूरा साल परमेश्वर प्रभु ये आपकी भलाइयों को अपने जीवन में देखें पिता, और आपके दान वरदानों से आप उन्हें भरे प्रभु। आप उन्हें प्रभु ऊंचाइयों पर, एक अच्छे लेवल पर नियुक्त करें प्रभु। इनके बच्चे हायर एंड हायर पोस्ट पर नियुक्त होने पाए प्रभु। इनके परिवार के लोग, हर एक जन जो तुझ पर विश्वास करते प्रभु, एक अच्छे लेवल पर प्रभु आपके लोग नजर आए प्रभु। इनके लिए कोई भी काम असंभव, कोई भी काम मुश्किल ना होने पाए, सब कुछ इनके लिए आसान होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।